इटावा बाढ़ की त्रासदी से कई परिवार बेघर हुए तो कई परिवार अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहे जिनका घर तो तबाह हुआ ही, इसके अलावा उनके पास रहने की कोई जगह भी नहीं रही। ताजा मामला इटावा के चकरनगर तहसील में डिभौली गांव का है, जहां पर एक परिवार शमशान घाट में रहने को मजबूर हो गया है। ज्ञान सिंह का परिवार यमुना नदी के पास खेतों में कच्चा घर बनाकर रह रहा था, लेकिन रात में अचानक बाढ़ आ जाने से घर में पानी घुस गया और सब कुछ बह गया। आनन फानन में गृहस्थी को बचाने के लिए मवेशियों को निकाला गया और फिर पूरा परिवार पुल के पास बने अंत्येष्टि स्थल पर रहने चला गया। इस बारे में पीड़ित ज्ञान सिंह बताते हैं कि उनके 5 बच्चे हैं और वह मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, लेकिन बाढ़ की त्रासदी में उनका गृहस्थी का बहुत सा सामान बह गया और 2 बकरियां भी उस पानी में समा गई। वे परिवार सहित यमुना पुल के पास बने अंत्येष्टि स्थल पर पहुंच गए। कहीं ठिकाना नहीं मिला तो उन्होंने शमशान स्थल को ही अपना आशियाना बना लिया। ज्ञान सिंह की पत्नी ममता देवी भी इस समय परेशान है। शमशान में खाना बनाना एक तरफ से चुनौतीपूर्ण है तो वहीं दूसरी तरफ से वह इसमें सहज भी नहीं है। उन्होंने कहा कि गृहस्थी का सामान, चकिया, चूल्हा सब कुछ पानी में समा गया। किसी तरह से एक रिश्तेदार ने गैस का चूल्हा और सिलेंडर भिजवाया है। जिस जगह पर अंतिम संस्कार होता रहा उसी स्थान पर बच्चों को डर लगता है। उनको ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिला, ना ही पंचायत की तरफ से किसी प्रकार का शौचालय प्राप्त हुआ था। अब ऐसी स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि समय रहते लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाके से बाहर नहीं निकाला गया। लेकिन अब जब लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं, तब उन्हें कहीं से भी मदद मिलती नहीं दिख रही है। सांसद रामशंकर कठेरिया उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस तरह बाढ़ में आपका नुकसान हुआ है, प्रशासनिक अधिकारियों से कहकर आपके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर और पंचायत से जो भी सुविधाएं मिलती हैं वह सभी आपको दिलवाई जाएंगी। बाढ़ में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करवाई जाएगी। अचानक रात के बाढ़ आई, हमने जानी समझी नहीं। 3 बजे रात छेरियन की मैं की आवाज़ सुनाई दी। हमने कहा बात देखे, हमारे खटिया के नीचे पानी भरा, तो जिसमें 3-4 तो हमारी बकरी बह गई हैं। उल्टी सीधी गृहस्थी जो कुछ ढो पाई सब कुल मिला के मतलब निरस्त ही हो। 4 चीज़ मकानों गिर गए, सब कुछ वहाँ ढह गया, कुछ नहीं बचा वहाँ। डर तो लगता है, क्या करे, किन से कहें, सारी रात सोते नहीं है, डर लगता है। आजकल कोई किसी का नहीं, गाँव में हो तो एक दूसरे की मदद कर दे। यहाँ कोई नहीं है, हमारा हम अकेले ही है। यहाँ कुछ नहीं मिला, खाली पैकेट मिलो स्टील में, तहसील में कुछ नहीं मिला। डिभौली का एक परिवार जो शमशान यहाँ जो एक तरह से गृह बना हुआ है, यहाँ पर वो परिवार संरक्षण लिए हुए है ज्ञान सिंह। तो मुझे पता लगा था तो मैं उनसे मिलने आया हूँ और उनका पूरा घर गिर गया है, तो उनके घर की भी व्यवस्था करेंगे। और उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की है कि मुझे सुरक्षित स्थान पर कहीं ऊंचे पर मेरा मकान बनाया जाए, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है और मुझे परेशानी होती है। तो हम ज़रूर इसकी चिंता करवाएंगे और इनको मकान कहीं ऊंचे स्थान पर बनवाने की व्यवस्था करेंगे। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए इटावा से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।